हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदीप है। मैं एक बिजनेस ऑटोमेशन कोच। आज हम बात करेंगे ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। ब्रांड क्या होता है, लोगो क्या होता है, कैसे आप अपना जो है ब्रांड का लोगो डिजाइन कर सकते हैं, कलर साइकोलॉजी क्या है, आपका जो ब्रांड है उसको कैसे रिकॉल वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं, और आप है ना कितने टाइप के लोगोस और ब्रांड डिजाइनिंग होते हैं, और आप कैसे अपने ब्रांड के लिए चीजें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर से प्रेस करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे ना अलग अलग लोगो आइकॉन दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये कौन सी ब्रांड का लोगो है और ये क्या काम करता है, तो मुझे कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा और आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ये कुछ लीडिंग ब्रांड है जो जिन्होंने मार्केट में इस हिसाब से अपने आप को पोजीशनिंग किया है, जिससे उनका एक रिकॉल वैल्यू बिल्ड हुआ है। और आप उनके लोगो को देख के पता कर पाएंगे कि आपको वो क्या एक्सपीरियंस देंगे, क्या उनका प्रोडक्ट सर्विस रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ब्रांड डिजाइन होता है, लोगो डिजाइन होता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चार चीजें आती है किसी भी ब्रांड के अंदर। नंबर वन है उनका लोगो। क्या है ना, लोगो वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांड का कलर क्या है, उनका थीम क्या है, उसका जो फील क्या है, कलर के पीछे का क्या साइकोलॉजी है वो हम आगे समझने वाले हैं। उनका टाइपोग्राफी कैसा है ना, कलाकृति कैसी है, किस हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका स्टाइल क्या है, उनका जो है बिहेवियर क्या है ब्रांड का। वो सारी चीजें जो है एक ब्रांड बिल्डिंग में कवर होती है। ठीक है, सो नंबर वन की सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो है अपनी ब्रांड की पर्सनालिटी को डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांड की कोर वैल्यूज क्या है उसको पहचानिए। ठीक है, जैसे आप मोस्ट प्रीमियम हो, मोस्ट चीपेस्ट हो, वाइडली अवेलेबल हो, है ना, बहुत सारी आपकी जो है ब्रांड की पर्सनालिटी हो सकती है। मैं आगे कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दूसरा, आपके टारगेटेड कस्टमर कौन है। ठीक है, तो कुछ केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। जैसे डिज्नी, तो डिज्नी का क्या ब्रांड पर्सनालिटी है, ये किड्स ओरिएंटेड ब्रांड है ना, मैजिकल एंजॉयमेंट की बातें करता है ना, इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग, इस तरीके का जो है इनका ब्रांड है। तो उनका कलर, लोगो, टेक्स्ट, फील, उसका मैसेज, उनका बिहेवियर उस तरीके से होगा। ठीक है, दूसरी एक ब्रांड ले लेते हैं, टेस्ला। ठीक है, ये क्या है, ये इनोवेशन इनका कोर वैल्यू है ना। इको फ्रेंडली, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये जो है ज्यादा फोकस करता है। प्रीमियम लग्जरी में ये डील करता है। तो उस हिसाब से उन्होंने उनके जो फॉन्ट है, कलर है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, टाटा का बात कर लेते हैं। तो टाटा जो है उनका कोर वैल्यू है ट्रस्ट, है ना, उनका कोर वैल्यू है इथिक्स, सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो उस हिसाब से जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मैकडोनाल्ड क्या है, ये फैमिली फ्रेंड ओरिएंटेड ब्रांड है, फन है, फूड है, इजी टू अप्रोचेबल जो है उनका बिहेवियर है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्टारबक्स क्या है ना, हम आगे जानेंगे कि अलग अलग कितने टाइप के लोगो होते हैं और वो किस हिसाब से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टारबक्स है, वो कम्युनिटी अराउंडिंग ब्रांड है ना, प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है। मीट एंड ग्रीट टाइप का जो है प्रोफेशनल एक ब्रांड है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। आप सोचिए, आप देखिए कि आपका किस हिसाब से ब्रांड है और आप क्या अपने आप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन आप देखिए, आप हेल्थ ओरिएंटेड ब्रांड है, आप फिटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लग्जरी है, आप इनोवेशन को ब्रांड करते हैं, आप मोस्ट वेराइटी वाला ब्रांड है, आप वाइड अवेलेबल ब्रांड है, क्या है आपका इनोवेशन है, आप R&D को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर वन सबसे पहले आपको सोचना है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी में दूसरी चीज आती है, वो है आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, वो कौन सी एज ग्रुप से आते हैं, मेल है, फीमेल है, अगर फीमेल है तो उस हिसाब से जो है आपको कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट रिप्रेजेंट रहेगा। उनका इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है, हाईली प्रोफेशनल है, आपका बिजनेस ओरिएंटेड पीपल है, विलेजेस वगैरह है ना, कौन से लोकेशन से है, मेट्रो सिटी है, टायर वन है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिए है ना कि आपका जो है कोर वैल्यू क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है,
तो वो सारी चीजें जो है आपको पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो है आप अपना ब्रांड के कलर को चूज कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर हम दो चीजें बात करेंगे, एक तो कलर साइकोलॉजी क्या है आज आपको समझ में आएगा, और दूसरा आप कैसे मल्टीपल कलर का जो है कॉम्बिनेशन करके आपका ब्रांड का वैल्यू को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कलर कोड दिए गए हैं और साथ में उसके मीनिंग भी दिए गए हैं। तो वन बाय वन थोड़ा क्विकली समझते हैं, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे रेड रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटमेंट, लव, एनर्जी को, है ना। ऑरेंज क्या है, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस है, सोशियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो क्या है, तो चीयर्स को, हैप्पीनेस को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन कलर जो है वो नेचर को, हेल्थ को, फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू जो कलर है वो ट्रस्ट, लॉयल्टी, कंपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आपका जो ऑडियंस है उस हिसाब से आपका जो कोर वैल्यू है वैसे आप अपना कलर डिजाइन करेंगे। पिंक जो है वो स्वीट है, कंपेंशन है, सिंसियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पर्पल है ना, लग्जरी, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्राउन है वो सिंपल, डिपेंडेबल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ब्लैक है ना, वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाइट एकदम क्लीन, सिंप्लिसिटी, सोफेस्टिकेटेड, ऑनेस्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। तो जो ब्रांड है ना, उनका जो कलर है आप नोटिस करेंगे कि उन्हीं के इर्द गिर्द है, ठीक है। सो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो बैलेंस जो है, न्यूट्रल कलर, काम कलर, तो आप देखिए विकिपीडिया को देखिए, एप्पल को देखिए, है ना, वो सारी चीजें जो है बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जितने भी हेल्थ ओरिएंटेड जो है, नेचर ओरिएंटेड ब्रांड होगी, उसका आपने कलर जो है वो ग्रीन के आसपास देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ट्रस्ट आप देखिए, जितने भी आईटी कंपनी है सारी, जैसे एचपी, डेल, ट्विटर, फेसबुक, आईबीएम, तो आप देखिए वो कहीं ना कहीं ब्लू कलर के आसपास जो है अपने आप को बिल्ड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रिएटिविटी को कुछ ब्रांड रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए याहू वगैरह है, ओरकुट वगैरह है। इसके अलावा कुछ एक्साइटमेंट के ब्रांड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूट्यूब को दिखाया गया है, कोका कोला है, ठीक है, बहुत सारे लेस है, कैनोन है। तो आप देखिए फूड के रिलेटेड बहुत सारे जो ब्रांड है आपको रेड के अलग आसपास दिखेंगे। फिर कुछ फ्रेंडली ब्रांड होते हैं, ठीक है, जैसे फेंटा हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया, है ना, ब्लॉगर्स वगैरह हो गया, तो वो फ्रेंडली अराउंडिंग है। फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्टिमिज्म के अराउंडिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट में है वो डाइवर्सिफाई, अगर आपका पोर्टफोलियो है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईबे जैसा, तो आप मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपका जो कलर है वो दो तीन कलर का आपको कॉम्बिनेशन भी आप अपनी ब्रांड रिप्रेजेंटेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपका ऑलरेडी लोगो डिजाइन किया हुआ गया है, तो ये टाइम है कि आप अपने लोगो को जो है रीडिजाइन कीजिए, है ना, रीडिफाइन कीजिए। हर टाइम टाइम पे हर एक ब्रांड ने कुछ ना कुछ अपने आप को रीडिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एयरटेल का जो है 1994 से 2002 का जर्नी किया था, और 2010 में उन्होंने वापस अपने आप को रीडिफाइन किया। ये पूरा एप्पल का जर्नी है लोगो डिजाइन का, कि कैसे वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को माइनर जो है चेंज करते रहे, है ना। 976 से 78 से 2000 से 2017 तक का उन्होंने कंसिस्टेंसी अपने आप को वक्त के साथ चेंज किया है। तो जरूरी नहीं है आपका पहला लोगो है वही आपका फाइनल होगा, आपको टाइम टू टाइम जो है चीजों को इम्प्रूव करना रहेगा, ठीक है। ये देखिए गूगल का जो है कैसे धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को जो है इवेल्युएट किया गया है। मैकडोनाल्ड का है 1940 से लेके 2024 तक, है ना, कितनी बार उन्होंने अपने आप को माइनर इंप्रूवमेंट किया है। तो आप देखिए आपका क्या कलर में, फॉन्ट में, टेक्स्ट में, स्टाइल में क्या है जो आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा अच्छे करे, उस हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं ना। 2020 में अभी रिसेंटली किया ने अपने अपना लोगो जो है मॉडिफाई किया, जो 1944 से जो है उन्होंने कंसिस्टेंसी 6 बार अपने आप को इवोल्यूएट किया है, ठीक है। तो आप भी जो है वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कितने टाइप के लोगो होते हैं, ठीक है। सो नंबर वन होता है वो है वाटरमार्क टाइप का लोगो। जैसे यहाँ पे कोका कोला का और गूगल का, तो उसमें नाम होता है वही उनका जो है वाटरमार्क बन जाता है। दूसरा होता है खाली लेटर वाला लोगो होता है, जैसे आईबीएम हो गया, एचपी हो गया, वो खाली
मोनोग्राम जिसको बोला जाता है वो लेटर टाइप लोगो होते हैं। थर्ड जो होता है खाली सिंबल और आइकन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे एप्पल नाइकी का मैंने यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन वाले लोगो होते हैं, जैसे एडिडास का क्या है, लोगो प्लस जो है आइकन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला है। बर्गर किंग में क्या किया है, अपने बर्गर में ही उनका नाम को जो रखा हुआ है इसको कॉम्बिनेशन मार्क बोला जाता है। इसके अलावा एम्ब्लेम टाइप के लोगो होते हैं ना, जिसमें कोई शेप होता है, वो शेप के अंदर जो है कोई स्पेसिफिक चीजें उनमें कन्वर्ट की गई है, जैसे हार्ले डेविडसन और मैंने स्टारबक्स का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा मस्कट लोगो होते हैं, जिसमें एक टाइप का जो प्रिंट है उसको जो है एम्बेड जैसा किया गया होता है। जैसे एमबीए चाय वाला का मैंने लोगो बताया है, केएफसी के फाउंडर है उनके लोगो में ही उन्होंने अपने आप को जो है इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा अभी के टाइम पे जो है अगर आपका ऑनलाइन का ही टोटली बिजनेस है तो आप डायनेमिक लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं ना, जिसमें उनको 3D मूवमेंट बताएगा। तो ये अलग अलग टाइप का लोगो होते हैं। आप देखिए आपका ब्रांड कैसा है, आप किस हिसाब से उनको आप रिक्रिएट और रीडिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कुछ ब्रांड डिजाइन का बताते हैं। मैं भी पिछले 8-10 साल में अलग अलग ब्रांड को मैंने जो है एस्टेब्लिश किया है। तो आप देखिए हमारा जो ब्रांड था पाठशाला है ना, तो शिक्षा का ब्रांड है, पाठशाला नाम से ही पता चल जाता है। और जितने भी हमने लोगो ब्रांडिंग डिजाइन किया है ना, वो नाम में ही उसका बिजनेस छुपा होता है। ग्रो सिटी का लोगो है ना, तो ग्रोसरी इन योर सिटी, तो हमने भी उनको ब्लू कलर के आसपास, हम मेरे जितने भी मैंने ब्रांड डिजाइनिंग है वो बिजनेस और डिजिटल बिजनेस के रिलेटेड थे, तो उनको ब्लू के आसपास हमने फॉर्मेट किया है ना। ये अभी हमारा फॉर्च्यून बिजनेस, फॉर्च्यून मतलब बिजनेस का ही नाम होता है, सिनोनिम्स होता है, तो उस हिसाब से आपने डिजाइन किया गया है। ये कम्युनिटी ओरिएंटेड ब्रांड है हेल्थ का। तो देखिए इसमें मल्टी कवर कलर को जो है हमने रिप्रेजेंट किया गया है। ये मेरा पर्सनल जो ब्रांड है। तो देखिए हर एक जगह पे हमने नीट एंड क्लियर चीजें रखा हुआ है, कभी जो है ओनली जो है वाटरमार्क है, कभी ओनली वाटरमार्क प्लस सिंबल गया गया है। ठीक है, तो ये कुछ जो है मैंने भी अभी नोटिस किया कि सारा ब्रांड जो है मेरा ब्लू के ओरिएंटेड है, जो मेरे नेचर को है ना रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए आपका एथिक्स, वैल्यू, नेचर, आपका विजन, मिशन, पर्पस क्या है, उनको आपका ब्रांड जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक क्विक टिप देता हूं। ब्रांड बनाने से पहले है ना दो चीजें आप जरूर से चेक करिएगा। नंबर वन, आपका डोमेन आपके ब्रांड का नाम का अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, जब आप उसको ट्रेडमार्क और रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो जो है ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आप जरूर से चेक करिएगा। चौथी चीज जो है, आप एक बार अगर डिजाइन कर लेते हैं तो उनको आप सारी जगह पे एक ही जैसा मेंटेन करिएगा। मैं यहाँ पे जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ, आप उसके वेबसाइट पे जाइए, आप उसकी ऐप पे जाइए, आपको रेड व्हाइट येलो का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। उनके सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको वही कलर, वही ब्रांड, वही थीम आएगा। उनके सारे मार्केटिंग मटेरियल जिसमें विजिटिंग कार्ड से लेके बैनर तक है ना, आपको एक जैसा फील महसूस होगा। उनके जो भी डिलीवरी पार्टनर है, उनके ऑफिस से हर एक जगह पे आपको एक ही जैसा थीम आना चाहिए आपके वीडियोस के। तो अगर आपका ब्रांड डिजाइन हो गया है तो आपको हर एक जगह पे एक जैसा कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ठीक है, सो और जो लास्ट दी है, मैं आपको कुछ यहाँ पे टूल्स दे रहा हूँ जिसका यूज करके आप अपना जो है ब्रांड जो और लोगो जो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल दिए गए हैं, बहुत सारे टूल इसमें फ्री अवेलेबल होते हैं। अगर आप खुद अपना ब्रांड डिजाइन नहीं कर सकते तो मैं आपको बेस्ट चीज बताता हूँ, वो है फ्रीलांसर है ना। आप freelancer.com पे जाइए, वहां पे आप एक कंपटीशन रन कीजिए, एक कॉन्टेस्ट रन कीजिए। नॉर्मल जो है आप अपने हिसाब से 500 से लेके 5000 बजट का आप कंपटीशन रन कीजिए। वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर को आप इनवाइट कीजिए, वो आपके बिहाफ पे है ना 100 से 150 जो डिजाइनर है वो आपके बिहाफ पे लोगो और ब्रांड डिजाइन करके देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना रीडिजाइनिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बोनस है, नीचे मैंने एक लिंक दिया गया है जिसमें लोगो और ब्रांड डिजाइन का पूरा चेकलिस्ट दिया गया है। अगर आप पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है जरूर से वो चेकलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपका ऑलरेडी ब्रांड डिजाइन है तो आप जरूर से चेक कीजिए कि क्या आपको इंप्रूवमेंट करने की उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम बहुत सारे जो है सोशल मीडिया और बिजनेस के ऑटोमेशन के मास्टर क्लास करते हैं ना, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया गया है।
आप जरूर से चेक करिएगा। बहुत सारे हमारे मास्टर क्लास है जो फ्री में होते हैं, तो आप उनका जो है बेनिफिट ले सकते हैं, और वहां पे आप और डिटेल जो है ब्रांडिंग और बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने आज क्या चीजें सीखा है, मैं आपका कमेंट पढ़ने जरूर आऊंगा। और ये वीडियो उन सारे लोगों को शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनको अपने ब्रांड को रीडिजाइन करना चाहिए। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आने वाले टाइम में और भी बिजनेस के रिलेटेड हम सारे वीडियो सीरीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।